टिकट को लेके क्या कहना संदेश जनता को? संदेश कुछ नहीं, खड़गापुर विधानसभा से पूर्व विधायिका श्रीमती चंदा स्वयं सिंह को पुनः कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो खड़गापुर विधानसभा की देवतुल्य जनता और साथ ही हमारे खड़गापुर विधानसभा की कांग्रेस पार्टी के सभी बूथ कमेटी से लेकर सेक्टर, मंडलम, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, सभी मोर्चा संगठनों के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, जिला कांग्रेस के प्रभारी, हमारे बुंदेलखंड प्रभारी अरुण यादव जी, हमारे बुंदेलखंड के प्रभारी और साथ में मध्य प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय सीपी मित्तल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सभी राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने खड़गापुर विधानसभा में पूर्व विधायक चंदा स्वयं सिंह पर पुनः विश्वास जताया और निश्चित तौर पर खड़गापुर विधानसभा की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और कांग्रेस पार्टी का विधायक भी बनेगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। इस बार मुकाबला कैसा रहेगा खड़गापुर में? इस बार मुकाबला तो देखो जनता के बीच में और भाजपा के बीच में है। कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हम जरूर हैं, लेकिन हमारी तरफ से पूरी जनता चुनाव लड़ेगी और भाजपा ने जो 5 साल में दमन और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला खड़गापुर विधानसभा क्षेत्र में रहा है, जो गरीब लोगों को सताया है, पिछड़ा वर्ग के लोगों को सताया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को सताया, सभी लोगों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है, जिस प्रकार से अधिकारी कर्मचारियों द्वारा भारी कमीशन लेकर के सभी जनता को, जनप्रतिनिधियों को, सरपंचों को, सबको प्रताड़ित किया, उसका बदला जनता लेगी और खड़गापुर में एक बार फिर ना कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी क्षेत्र में ये चर्चा है कि अभी भी प्रशासन उनके उसके कहने अनुसार काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत से कुछ कर्मचारियों की हमारे पास भी जानकारी आ रही है, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा और जनता द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि एक प्रशासनिक ढांचे में प्रशासनिक पद पर हैं और वो जनप्रतिनिधियों को, कुछ लोगों को इस प्रकार से धमका रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए। उन सब का हमने निर्वाचन आयोग को शिकायत की है और निर्वाचन आयोग से हमने उन सबके नाम के बात की शिकायत की है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों को जोड़ने के लिए उनको प्रलोभित भी कर रहे हैं और धमका भी रहे हैं। निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग से उम्मीद है कि उनके ऊपर कार्रवाई। तो अभी आचार संहिता लगी है जी, डीपीपी का ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को भी मेरे संज्ञान में आया है कि कई जगह खासतौर पर बंदूगढ़ जो सब डिवीजन में है वहाँ पर आचार संहिता के बाद ट्रांसफार्मर भेजे जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर भेजने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, भेजे जाएं, जनता को जो हक है उनको मिलना चाहिए, लेकिन उस ट्रांसफार्मर भेजने के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि अमुक भाजपा के नेता द्वारा अमुक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा वो ले जा करके गांव में लगाया जा रहा, बोला जा रहा है। उसका वीडियो भी अभी कुछ समय पहले मुझे मिला, उसकी भी हम माननीय निर्वाचन आयोग से शिकायत कर चुके हैं। इसमें लाडली बहना को किस तरीके से देखते हैं जो अभी चल रहा है? नहीं, लाडली बहना, देखिए लाडली बहना तो नारी सम्मान योजना जो कांग्रेस पार्टी ने निकाली थी, जिसमें 1500 रुपये महिलाओं को देने का और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का, उसकी नकल थी लाडली बहना। लाडली बहना में वो 1250 रुपये दे रहे हैं, 500 का सिलेंडर बोल रहे हैं 450 का, परंतु किसी भी हमारी माता बहन को भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हमारी जितने भी साथियों से बात होती है वो कहते हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो ये तो कांग्रेस की योजना थी। इस योजना में तो हमारी योजना है, इसके साथ जो हमारी मुख्य योजना है, जो वचन हमारे कमलनाथ जी ने दिए हैं, उसमें चाहे किसानों का कर्जा माफ़ की बात हो, चाहे सिंचाई के लिए जो पिछला बिजली बिल है वो माफ़ की बात हो, चाहे 5 हॉर्स पावर तक की मोटर का फ्री बिजली कनेक्शन देने की बात हो, उसका विद्युत का बिल नहीं लिया जाएगा। 100 यूनिट जो हमारे गरीब और पिछड़े वर्ग लोग हैं उनके लिए 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त की बात हो, 200 यूनिट बिजली का हाफ की बात हो, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की बात हो, बेरोजगार, अतिथि, सबके लिए उसमें कुछ ना कुछ है। और ख़ास तौर पर एक जो नई योजना जो हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अभी मंडला की सभा में कही है, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उस योजना को लॉन्च किया है। वो योजना है कि पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक जो बच्चा हमारा छात्र छात्रा, हमारे बहन छोटे भाई जो पढ़ते हैं, उनको 500 रुपये प्रति माह है। जो 9वीं और 10वीं में पढ़ते हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह, जो 11वीं और 12वीं में पढ़ते हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह देने का काम, प्रोत्साहन राशि देने का काम सरकार करेगी, कांग्रेस की सरकार बनते ही, ताकि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारी छात्राएं हैं,
वो कम से कम पढ़ाई के प्रति भी जागरूक हों, उनको अपना छोटा बहुत खर्च या दैनिक खर्च के लिए अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित ना होना पड़े, उन्हें सिर्फ अपना पढ़ाई पर ध्यान देना पड़े। उन्हें पढ़ाई से संबंधित कोई भी अगर चीज़ की आवश्यकता होगी उसको सरकार ने फोकस में रखा है। पढ़ेगा मध्य प्रदेश तो बढ़ेगा मध्य प्रदेश। इस हिसाब से जो गरीब व वंचित लोगों के छात्र छात्राएं जिनको पढ़ाई में अभाव होता था उनके बीच में पढ़ाई हो जाती थी। खासतौर पर इस योजना से हमारी जो छोटी बच्चियां हैं उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मैं उस योजना का भी स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही हमारे छात्र छात्राओं को ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी और उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा। जो अभी ग्राम पंचायत चुनाव हुए थे पिछली बार, उसमें दुग्धी पंचायत से हेरा फेरी की वो शिकायत आई थी, जिसमें इस संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो पिछला पंचायत चुनाव हुआ था उसमें बहुत सी जगह ऐसा सुनने में आया है कि कुछ प्रलोभित करके या साँठ-गाँठ करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कई ग्राम पंचायतों में जो जीत रहे कैंडिडेट थे उनको हरा दिया गया और हारने वाले कैंडिडेट को जिता दिया गया। ये भी हमारे संज्ञान में आया है। इस संज्ञान में भी हम आगे कदम उठाएंगे, क्योंकि अभी निर्वाचन आयोग का काम विधानसभा चुनाव का है, आचार संहिता लगी है। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं इसमें ज़रूर बोलूँगा कि एक बार कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस संबंध में मैं आगे बात करूँगा। फिर से आपको कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी जो है चुना गया है, इस बार जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जनता के पास संदेश पहले से ही पहुंच चुका है। जिस प्रकार से खरगापुर विधानसभा में अत्याचार, अनाचार किसानों के साथ, गरीबों के साथ, अंगनों के साथ, पिछड़ों के साथ, सभी के साथ हुआ है। थानों में लूट हुई, तहसील में लूट हुई, पटवारी से लूट हुई, ये सब जनता के पास पहले से ही बातें पहुंच चुकी हैं। और जो हमारा संदेश है क्षेत्र की जनता के लिए, तो हम भी 5 साल विधायक रहे हैं, तो पब्लिक को मालूम है कि हमने किस तरीके से काम किया क्षेत्र के लिए। जनता को के पास हम इन्हीं सब चीज़ों के साथ लेके जा रहे हैं कि आज कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस सरकार ने बोला है कि बिजली का बिल माफ़ करेंगे। लाडली बहना योजना जो इन्होंने चलाई है उसमें 10 से 15% महिलाएँ मात्र आई हैं। हम सभी महिलाओं को 1500 रुपये महीना देने जा रहे हैं। किसानों को कोई बिल नहीं देना है। 2 लाख रुपये तक का किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस सरकार करने जा रही है। इसी प्रकार से अभी जो स्कूल में छात्रवृत्ति की योजना आई है कि कक्षा 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए 5 क्लास के लड़कों के बच्चों के लिए 500 रुपये महीना और निःशुल्क शिक्षा। उसके बाद 5 क्लास से 8 क्लास तक के लिए 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और 8 से 10 क्लास तक के बच्चों के लिए 1500 रुपये प्रति माह सरकार से दिया जाना है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। किसानों को कर्जा माफ हो रहा है, तो बहुत अच्छी योजना है किसानों की। और हम किसके सामने हैं? राहुल सिंह लोधी। उन्होंने 5 साल में क्या किया? विकास नाम की कोई चीज़ दिखती नहीं है। तो लूट, अत्याचार, झूठे मुकदमे, इसके अलावा कोई काम हमने नहीं किया है। हमारा कार्यकाल जनता 5 साल देख चुकी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता का, क्षेत्र के सभी मतदाताओं का हमारे ऊपर पूर्ण आशीर्वाद है और ये चुनाव हम लगभग 50,000 वोटों से जीत जा रहे हैं।